नमस्कार। क्या होगा बिहार में? इलेक्शन हो रहे हैं 6 तारीख से, पहला चरण है, 11 को दूसरा है, 14 को चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। क्या असर होगा बिहार का? कौन जीतेगा? भारतवर्ष के ऊपर क्या असर होगा? क्योंकि SIR के चुनाव प्रक्रिया के उपरांत पहला राज्य है जिसमें चुनाव हो रहे हैं। कौन है मुख्य पात्र और क्या असर होगा, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सबसे युवा पात्र हैं, वो हैं तेजस्वी यादव। क्या है इनका डेट ऑफ बर्थ? 19 नवंबर 1989, 2 बजे, कुंभ लगन तथा कुंभ राशि, और पटना में इनका जन्म है। इनका बुध महादशा में शनि में शुक्र का, और शुक्र में गुरु का अंतर चल रहा है। दूसरे पात्र हैं, वो हैं नीतीश कुमार, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म की तारीख है 1 मार्च 1951, बख्तियारपुर, बिहार। 1 मार्च 1951, 1:20, मिथुन लगन, वृश्चिक राशि। राहु दशा में शुक्र के अंदर, राहु 9वें भाव में प्रबल है, शुक्र 10वें भाव में उच्च के हैं। और यह समय जून 2023 से जून 2026 चल रहा है। संकेत तो ये मिल रहे हैं कि ये जीत सकते हैं, परंतु 6 नवंबर से मंगल अस्त है और 15 मार्च 2026 तक तो वॉयलेंस मंगल में देखने में आता है। उसके पूर्व प्रभाव के रूप में 2-3 दिन पहले मोकामा में एक प्रत्याशी के सपोर्टर का, कोई मिस्टर यादव थे, बाहुबली थे पुराने, उनका हिंसा में मृत्यु हो गई, जिसे मर्डर कहा जा रहा है। तीसरे जो जातक हैं, राहुल गांधी, 18 जून 1970, 2:58 PM, दिल्ली का जन्म है, तुला लगन है, वृश्चिक राशि है। राहुल गांधी LOP भी हैं और अत्यधिक महत्वाकांक्षी है, परंतु अभी तक जो है उनके पिछले लगभग 100 चुनाव हार चुके हैं। इस चुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। चौथे महत्वपूर्ण जातक हैं चिराग पासवान, 31 अक्टूबर 1982, 12:15 बजे, दिल्ली। धनु लगन, मीन राशि। और लोकसभा चुनाव में जब कुंभ राशि में शनि चल रहा था, मकर राशि में, कुंभ राशि में शनि चल रहा था 2024 में, तो उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। 5 के 5 इनके जो थे, इनके प्रत्याशी थे, लोकसभा चुनाव में जीते थे। अब क्या होगा ये देखने की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ जो विश्व में चुनाव के दृष्टिकोण से जो गुरु माने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, 17 सितंबर 1950, 11:20, महसाना। राशि लगन दोनों वृश्चिक, मंगल महादशा में बुध का अंतर, बुध में गुरु तथा गुरु में शुक्र का अंतर। शुक्र दशा भाव में गुरु जो है, जब ये चुनाव आ रहे हैं उसके होके 9वें भाव में, मंगल लगन में, बुध लगन में, तो भैया बड़ी प्रबल ग्रह स्थिति है। बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनके जो सपोर्ट से NDA की गवर्नमेंट बनने जा रही है। और कुछ ग्रह स्थितियों की जब ये चुनाव हो रहे हैं उसकी बात कर लें। सबसे पहले 6 नवंबर को चंद्र जो है वृषभ राशि में चलेगा, कृतिका नक्षत्र में होगा। फेवरेबल फॉर मोदी एंड नीतीश, एवरेज फॉर तेजस्वी के चतुर्थ भाव में चलेगा, एवरेज होगा, कृतिका नक्षत्र होगा। सूर्य कृतिका नक्षत्र के स्वामी 9वें भाव में नहीं चल रहे, इसलिए एवरेज कह सकते हैं। यही जो है वृषभ राशि का जो चंद्र है, नीतीश कुमार के लिए जो है द्वादश भाव में चलेगा, इनके लगन के लिए, इनके लिए भी एवरेज है। उसके उपरांत आ जाते हैं चिराग पासवान, उनके लिए साधारण है। राहुल गांधी के लिए थोड़ा खराब है। सर्वोत्तम मोदी के लिए उनके लगन से 7वें भाव में उच्च का चंद्र, और कृतिका नक्षत्र जो है वो उनका दशमेश
प्रधानमंत्री का स्वामी है, उसका स्वामी है, इसलिए इनके लिए प्रबल ग्रह स्थिति का निर्माण हो गया है। ये अब पूरे एनडीए को आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं। दूसरा जो चरण है चुनाव का, उसकी तारीख है 11 नवंबर। कर्क राशि में चंद्र होगा, पुष्य नक्षत्र होगा। यदि बात करें तेजस्वी की तो छठे भाव में भी उच्च के बृहस्पति के साथ होगा। इस चरण में इनका जो प्रभाव होगा थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ी ये फाइट देंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। निर्भर ये करता है कि बाकी लोगों का कैसे जाएगा ये समय। अच्छा करेंगे तेजस्वी यादव जो है, और अच्छी फाइट देंगे इस चरण में। और फिर नीतीश कुमार का क्या है, मिथुन लग्न है, द्वितीय भाव में उच्च का बृहस्पति और चंद्र गज के श्री प्रबल योग द्वितीय भाव में बन गया। दशमें के स्वामी है बृहस्पति, दशम स्थान में प्रबल शनि चल रहे हैं, इनके लिए भी अत्यधिक प्रबल है, यानी तेजस्वी की तुलना में थोड़ा सा अधिक प्रबल है। राहुल गांधी की बात करते हैं तो दशम भाव में बृहस्पति चंद्र जो है चल रहे हैं, तो इनका और इस समय जो है द्वितीय चरण में अच्छा है, ये अच्छा प्रभाव दिखा पाएंगे कांग्रेस के लिए। परंतु यदि ये दोनों इकट्ठे अपने INDI गठबंधन के लिए चलते हैं, तेजस्वी के साथ चलते हैं, तो तेजस्वी को लाभ हो सकता है। तो राहुल गांधी के लिए बृहस्पति चंद्र का समय उत्तम है। फिर वही बात आ जाती है चिराग पासवान में अष्टम भाव में बृहस्पति चंद्र चलने साधारण रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत अधिक प्रबल नहीं देंगे। परंतु सूर्य की स्थिति एकादश भाव में होने से ये अपना मान सम्मान बचाने में संभव हो गए, दोनों चरणों में कुछ ना कुछ कर लेंगे। परंतु लोकसभा की जैसी सफलता मिलती नहीं लग रही है। अब बात कर लेते हैं मोदी जी की। वृश्चिक लगन है, लगन में बृहस्पति मंगल और चंद्र दोनों हैं। इस दिन जो है नवम भाव में बृहस्पति चंद्र चलेंगे, प्रबल ग्रह युति चल रही है, इसलिए द्वितीय चरण में भी मोदी जी का प्रभाव बहुत तेज चलेगा। केवल द्वादश भाव में जो सूर्य चल रहा है वो थोड़ा सा चौंकाने का क्षमता रखता है। तो फाइट यदि दोनों चरणों को देखें तो फाइट बराबर लग रही है, थोड़ी सी एनडीए के पक्ष में झुकती लग रही है। परंतु द्वितीय चरण में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी प्रयास करके अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं द्वितीय चरण में। अब दोनों चरणों का मिला जुला प्रभाव यदि देखते हैं तो क्या होता है। तृतीय जो ये 14 नवंबर को जब रिजल्ट निकलता है तो चंद्र सिंह राशि में होंगे, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब ये सिंह राशि का चंद्र जो है तेजस्वी के सप्तम भाव में है, शुक्र जो नवम भाव में है, तो ये क्या ये जीतते हैं, जीत के आसपास आ सकते हैं। भाग्य इतना प्रबल नहीं होगा, जीत के आसपास आ सकते हैं। कारण ये है कि मंगल जो अस्त है दशम भाव में वो थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। परंतु इनका जो चांसेस हैं सप्तम भाव में जो केतु चंद्र है केतु के साथ में, ये एक प्रकार से स्पेकुलेटिव सी हिंट दे रहा है कि ये इनके हाथ में सत्ता आते आते रह जाएगी। फिर आ जाते हैं नीतीश कुमार के, तृतीय भाव में केतु के साथ चंद्र है, शुक्र इनका पंचम भाव में है। ये भी अच्छा संघर्ष करेंगे, अनस्पेकुलेटिव सा है। अभी दोनों की कुंडली देखें तेजस्वी की और इनकी, तो ये लग रहा है कि नेक टू नेक रिजल्ट आते जा रहे हैं। उसके बाद चिराग पासवान की करें, भाग्य भाव में चंद्र चल रहा है, उनकी स्थिति थोड़ी सी जैसे लग रही थी उसकी तुलना में प्रबल जाएगी। आ जाते हैं राहुल गांधी पे, एकादश भाव में चंद्र चल रहा है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। राहुल गांधी अपना सम्मान बचाते हुए लग रहे हैं, ये लग रहा है। परंतु क्या INDI गवर्नमेंट बना पाएगा, ये मुख्य सवाल आता है। इस सवाल का उत्तर कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा मोदी जी की कुंडली 17 सितंबर 1950 11-20 राशि लगन से दशम भाव में चंद्र चल रहे हैं, बृहस्पति नवम भाव उच्च के लगन में ही मंगल चल रहे हैं। जब भी मैंने देखा है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं और चंद्र जो है जब भी सिंह में, कर्क में या कन्या में जाता है, मोदी हमेशा सम्मान को उनके बढ़ाता है। हमेशा देखा गया कि अगले दिन जो भाजपा का बहुत बड़ा दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय में इनका स्वागत होता है, उस प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण है। सूर्य द्वादश भाव में, तो इसलिए कुछ छुप के चल रहा है वो ग्रह, परंतु ये लग रहा है कि इनका सम्मान बहुत बढ़ने जा रहा है 14 तारीख को। और उसका कारण ये भी है क्योंकि प्रधान पद जो है जो लिया जाएगा, जो भी होगा, वो 14 नवंबर नहीं है, वो 16 नवंबर के उपरांत, जब सूर्य संक्रांति के उपरांत संक्रांति हो जाएगी, सूर्य वृश्चिक में जाएंगे, मंगल की दृष्टि बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे, सूर्य मंगल बुध इकट्ठे होंगे, बृहस्पति की दृष्टि में आएंगे,
उस दिन कोई जो है सीएम अपनी शपथ ले रहा है, यदि उस दिन की ग्रह स्थिति को देखें तो अगेन मोदी और नीतीश कुमार का लग रहा है। सो हम ये कह सकते हैं 65% एनडीए, 35% आपका INDI, परंतु संघर्ष बहुत अच्छा दे रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। तो बहुत अच्छा चौंकाने वाला चुनाव होगा। धन्यवाद।